यहाँ आज का चैप्टर है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आज पढ़ाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो है हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो हिंदी वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए पहले हमें पहचान मालूम होनी चाहिए कि हिंदी वाक्य किस टेंस का है। तो हिंदी वाक्य की पहचान होती है, उसी पहचान के द्वारा जो है हम जानते हैं कि ये हिंदी वाक्य किस टेंस का है। पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई तथा ए आता है। ये हिंदी वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्रिया जो है पढ़ना है, उसके अंत में क्या आया है? ता था। इसमें है क्रिया दौड़ना, उसके अंत में क्या आया है? ते थे। तीसरे वाक्य में है रहता था, उसमें क्रिया के अंत रहना में आया है ता था। चौथे वाक्य में रहना में ते थे है। इस प्रकार ये सुनिश्चित हो गया कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे सबके फार्मूले भी लिखे गए हैं। इस स्थान पर कौन से वर्ड जो है वो रखने हैं। पहला सेंटेंस है वो किताब पढ़ता था, तो इसमें पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हुआ। इसकी अंग्रेजी लिख देंगे ही। दूसरे स्थान पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ वर्ब है पढ़ता था, इसकी सेकंड फॉर्म लिख देंगे रीड की रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है किताब है, तो उसकी इंग्लिश देंगे ए बुक। वह किताब पढ़ता था, ट्रांसलेशन हो गया ही रेड ए बुक। दूसरा सेंटेंस है वह सड़क पर नहीं दौड़ते थे, तो इसमें नहीं है और विराम का चिन्ह है। इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है हुए, इसकी इंग्लिश लिखेंगे दे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब में इसमें तीन चीजें हैं, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हिंदी में है नहीं दौड़ते थे, ये वर्ब है। तो इंग्लिश लिखेंगे डिड नॉट रन। अब क्या बचा? सड़क पर। तो इसका उल्टा कर लेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है नाउन के पहले रखा जाता है, इसलिए लिखा जाएगा ऑन द रोड। उसके बाद आते हैं जब कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या से जब क्या वाले वाक्य का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम डिड से प्रारंभ करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य का अगर अनुवाद करेंगे तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड से प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य है क्या वो अमेठी में रहता था, तो इसको हम डिड से प्रारंभ करेंगे।
यहाँ क्या की अंग्रेजी हो जाएगी डिड। इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा वह, उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। तो निगेटिव नहीं है इसलिए ना का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद रहता था ये आपका वर्ब। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लिव हो जाएगा, लिव। डिड ही लिव, आप क्या बचा अमेठी में। इन, ये छोटा शहर अमेठी है इसलिए आइट लिखेंगे। डिड ही लिव आइट अमेठी, अमेठी। वो दिल्ली में कहाँ रहते थे? तो ये क्वेश्चन वर्ड से बात है तो इसलिए पहले इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ये दे। दे नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लिव। इसकी अंग्रेजी हो गई, वह कहाँ रहते थे। अब क्या बचा, दिल्ली में। इन दिल्ली समाप्त। उतारे आप